हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। बेटा छोटा सा चैप्टर है और बेसिकली इसमें हम आँख के बारे में यानी कि ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे और आँख के डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ द विजन्स के बारे में बात करेंगे और कैसे उस डिफेक्ट ऑफ विजन को हम करेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और प्लस हम लोग बेटा एनटीएससी में प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, बेटा देखो जैसे कि आपको ये पूरा एक आई का डायग्राम, ऐसा ही डायग्राम कुछ आपकी बुक के अंदर भी होगा। हम इसमें बहुत ज़्यादा उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें उतनी हो, बस हमको उतना ही मतलब है आई के जो मेन पार्ट्स हैं बेटा जिनका फिजिक्स में फंक्शन ज़्यादा है ना, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं आई के मेन पार्ट्स में जिनके बारे में हम बात करेंगे। देखो बेटा जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कॉर्निया है ना, ये कॉर्निया जो होता है ये देखो आंख के सामने ये जो हमारे पास जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना, जिसको मैंने शेड किया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ये दिख रहा है ना, तो ये पार्ट को हम कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है, आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ एन आई। तो आंख के सामने जो फ्रंट ऑफ द आई के सामने जो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सा मेम्ब्रेन होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के थ्रू ही लाइट एंटर करती है हमारी आंख पे, है ना। तो हम कहते हैं कि हमारी आंख में जो लाइट का जो रिसीविंग एंड हो गया, जो फर्स्ट रिसीविंग एंड हो गया, वो कॉर्निया ही हो गया। और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहीं पे हमारे पास होती है। तो लाइट जब हमारे आंख के अंदर एंटर करती है बेटा, तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना सबसे ज़्यादा इस कॉर्निया से ही होता है ना। अब आप कहते हैं सर लेंस क्या करता है, बेटा लेंस भी करता है, लेकिन लेंस एक फाइन एडजस्टमेंट वाली चीज़ करता है, क्योंकि लेंस जो होता है वो एक वेरिएबल फोकल लेंथ का है। तो वो आपकी जो आंख का जो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट की अलग अलग डिस्टेंस है ना बेटा, उस पे फोकस वो करता है लेंस, ठीक है। लेकिन मेन जो रिफ्रैक्शन है, ज़्यादातर लाइट का रिफ्रैक्शन जो होता है वो बेटा इसी कॉर्निया के थ्रू ही होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन विच अकर्स थ्रू एक्चुअली थ्रू द कॉर्निया इटसेल्फ, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरा जो पार्ट है, जो कॉर्निया का तो मैंने सारा चीज़ क्लियर कर दी। अब दूसरा जो पार्ट है बेटा, जो लेंस का पार्ट है, ये दिख रहा है ना आपको, ग्रीन कलर से मैंने शेड कर भी रखा हुआ है, लेंस है ना। कॉर्निया के बाद लेंस का पार्ट है। तो लेंस बेसिकली क्या करता है बेटा, ये वेरिएबल फोकल लेंथ का होता है ना। अब हम लोगों ने ऑप्टिक्स के चैप्टर में पढ़ा था बेटा कि लेंस कन्वेक्स लेंस होता है और उसकी फिक्स्ड फोकल लेंथ होती है। लेकिन हमारी आंख का जो कन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वेक्स ही लेंस है ना, क्योंकि कन्वर्ज करती है लाइट उसमें से, तो वो बेटा कन्वर्जिंग नेचर का लेंस है। यानी कि लेंस जो हमारी आंख का है वो बेसिकली कन्वेक्स लेंस ही है, बस फ़र्क ये है कि इसकी फोकल लेंथ हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। यानी कि फोकल लेंथ अब कैसे चेंज करेंगे बेटा, जैसे सपोज कर लो कि लेंस की थिकनेस बढ़ गई तो बेटा फोकल लेंथ कम हो जाती। जब लेंस की थिकनेस, मोटाई उसकी बढ़ जाएगी तो पावर क्या कर जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी, और पावर इंक्रीज करेगी तो फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी, है ना। फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी, इसका मतलब हम करीब की चीज़ को जब हम देख रहे हैं तो लेंस की थिकनेस बढ़ जाती है, और दूर की चीज़ अगर हम देख रहे हैं तो लेंस जो है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। और अगर थिकनेस कम हो गई तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, यानी कि पावर कम हो जाएगा। दोनों ही बातें होंगी, ठीक। तो वेरिएबल फोकल लेंथ की जो होती है वो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, वेरिएबल फोकल लेंथ का। और ये फाइन एडजस्टमेंट, मतलब ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो हमें अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देखना है, तो बेटा फाइन एडजस्टमेंट आंख का चाहिए, उसके लिए ये आई लेंस होता है। तो लिखा भी है, इट प्रोवाइड्स द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, है ना बेटा, वही बात जो मैंने आपको समझाई है, ठीक।
अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो होता है उसको कहते हैं आइरिस। ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो कंट्रोल करता है प्यूपिल का साइज। और प्यूपिल वो चीज होती है, एक छोटा सा मेम्ब्रेन होता है जिसके थ्रू वो लाइट क्या करती है, एंटर करती है हमारी आंख पे। देखो बेटा होता क्या है कि आप ऐसे समझो चीज़ों को, जब आप किसी धूप से, बहुत तेज़ धूप है बाहर और आप घर के अंदर आते हो और घर में थोड़ा सा मतलब जिसको कहते हैं ना रिलेटिवली अंधेरा रहता है, तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती, जबकि कमरे में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको सब चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन जब आप बाहर से आते हो तो आपको एकदम से नहीं दिखाई देता। उसका कारण है कि आपकी आंख जो है वो थोड़ा टाइम लेती है, प्यूपिल थोड़ा टाइम लेता है एडजस्ट करने में, है ना। जब आंख पे रोशनी तेज पड़ती है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, तो बेटा प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाता है। यानी कि लाइट ट्रांसमिटिंग डायमीटर जो हमारे जो जिसको कहते हैं ना, जहाँ से लाइट अंदर आती है उसको कहते हैं लाइट ट्रांसमिटिंग डायमीटर, जिसको हम एपर्चर भी कहते हैं। तो एपर्चर को क्या कर देता है, वो छोटा कर देता है ना, ताकि कम से कम लाइट जाए, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो रेटिना को उतनी हाई इंटेंसिटी की आदत नहीं है, तो वो क्या करेगा, प्यूपिल का साइज छोटा कर देगा, जिसकी वजह से कम लाइट हमारे पास आए। और लेकिन अगर सपोज कर लो कि अंधेरा कमरा है, लाइट की इंटेंसिटी कम है, तो आपकी प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा और बड़ा होते ही आपको क्या होगा, और चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को वो रिसीव करेगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर नज़र आए, है कि नहीं। अब कई बार क्या होता है कि आपने एक चीज़ देखी होगी कि बेटा कभी भी डॉक्टर, है ना, एक तो जब कोई आदमी डेड हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर कैसे वेरीफाई करते हैं कि कोई आदमी जिंदा है या कोई आदमी मर गया है। देखो बेटा हार्ट बीट स्टॉप हो गई, है ना, लेकिन ब्रेन जो है वो 5 मिनट तक आपका एक्टिव रहता है। अगर उस टाइम पे आपने हार्ट को रिवाइव कर दिया तो उस कंडीशन में आप दोबारा से, जिसको हम कहते हैं ना, रिवाइवल हो जाता है एक इंसान का। लेकिन अगर ब्रेन डेड हो गया तो बेटा फिर हार्ट बीट आप रिवाइव नहीं कर सकते। और वो कैसे पता करते हैं डॉक्टर, देखो कई बार क्या करते हैं, आंख पे टॉर्च मारते हैं, है ना, टॉर्च मार के देखते हैं। अब जब देखिए टॉर्च मारेंगे तो आंख पे रोशनी पड़ेगी, और अगर ब्रेन आपका काम कर रहा है तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। उससे डॉक्टर को आइडिया लग जाता है कि अभी भी व्यक्ति जिंदा है और उसका ब्रेन काम कर रहा है। ठीक, ये ऑटोमेटिक है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं इसको कंट्रोल करूंगा, ये ऑटोमेटिकली ब्रेन आपकी आंख के प्यूपिल को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो जब आप तेज रोशनी चीज को देखेंगे तो आपकी आंख छोटी हो जाती है, ऐसा प्यूपिल भी छोटा हो जाता है और आपकी आंख कभी आप यूं करने लग जाते हैं थोड़ा सा। तो अब इसके अंदर जो आइरिस है, आइरिस का काम क्या है कि वो प्यूपिल के साइज को क्या करता है, वैरी करता है। तो यही बात हमने आगे लिखी है कि आइरिस एक्चुअली में डार्क मस्कुलर डायफ्राम है दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो आपका जो काला काला हिस्सा है उसको आइरिस कहते हैं और वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, है ना। ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं। और फिर उसके बाद पीछे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो पीछे आंख का जो हिस्सा है बेटा, इसको रेटिना कहते हैं, है ना। और ये तो आपको पता है कि बेटा जब लाइट की रे इस रेटिना पे गिरती है तो बेटा इस पे क्या होता है कि कुछ फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, लाइट को रिसीव करते हैं और वो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल पल्सेस को जनरेट करते हैं, जो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू, ये देखिए ऑप्टिक नर्व है ना, ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में वो पहुंचती है सेंसेशन। ठीक, तो रेटिना का काम क्या है, रेटिना मेनली लाइट को रिसीव करता है। तो इट इज अ प्लेस वेयर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। बेटा कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाएगा बेटा, रियल इमेज बनाएगा और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, है ना। तो कन्वेक्स लेंस की जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है वो बनती कहां पर है बेटा, रेटिना पर बनती है। और यही बनाता है कौन, आई लेंस। ठीक, इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। वही मैंने जो बताया आपको कि लाइट सेंसिटिव कुछ सेल्स होते हैं,
तो जब उनके ऊपर लाइट गिरती है वो एक छोटा सा टाइनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या टाइनी इलेक्ट्रिकल पल्सेस देते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में बेटा ऑप्टिक नर्व ब्रेन को भेजती है। तो ऑप्टिक नर्व का काम है टू सेंड दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व, एंड ब्रेन इंटरप्रेट्स दी सिग्नल। और जब आपको चीज़ें दिखाई देती है तो ब्रेन आपको रीड करता है कि हाँ हमको ये चीज़ें दिख रही है, और ब्रेन उसका इंटरप्रिटेशन करके आपको जो भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं उसके लिए वो आप करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिकली आई का फंक्शन हो गया। तो मेनली डिस्कशन में क्या क्या चीज़ें रही बेटा, एक तो कॉर्निया रहा जो कि ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन हो गया, फिर हमने लेंस की बात करी, कैसा लेंस का नेचर कैसा होता है, आइरिस क्या काम करता है, प्यूपिल क्या काम करता है, रेटिना क्या काम करता है, ऑप्टिक नर्व क्या काम करता है। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें हैं। अब बाकी भी बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे कि विट्रियस चैम्बर है ना, और ये आपका सिलेरी बॉडी यानी कि सिलेरी मसल्स होते हैं, ये एक्चुअली में लेंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि लेंस को मोटा कर सकते हैं या लेंस को पतला कर सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को चेंज करती है, ये सिलेरी मसल्स होता है। अब बाकी आई लैशेज, अपर आईलिड, कंजक्टिवाइटा, ये सब चीज़ों को हमको लेने देने का कोई बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में इन चीज़ों का कोई खास, ये बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे ही कि क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए, ये तो मेन बातें हो गई फिजिक्स के अंदर जो हम समझ रहे थे। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। क्या होता है ये, इसको समझते हैं। एकोमोडेशन ऑफ आई, पहले इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, और उसी से हम समझेंगे कि पावर ऑफ एकोमोडेशन किसे कहते हैं। देखो बेटा, आई का एकोमोडेशन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ आई टू वैरी इट्स फोकल लेंथ टू सी ऑब्जेक्ट एट द वेरियस डिस्टेंस। बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास आई लेंस होता है ये वेरिएबल फोकल लेंथ का होता है। तो अगर आई लेंस मोटा हो गया, अब ये मोटा कौन करेगा बेटा, ये जो सिलेरी मसल्स होते हैं ये बल्ज करते हैं, और जिसकी वजह से आई लेंस थिक हो जाता है, और आई लेंस थिक हो जाता है तो बेटा फोकल लेंथ कम हो जाती है और पावर लेंस की बढ़ जाती है ना। तो उसको हम करीब की चीज़ को जब हमको देखना होगा तो बेटा फोकल लेंथ को हमें कम करना पड़ेगा, और अगर दूर की चीज़ देखनी होगी तो हमें फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, और यही काम करता है हमारा आई लेंस, और उसी को हम कहते हैं बेटा एकोमोडेशन ऑफ आई। तो एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूर है तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, कम है तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। ऐसा कुछ जो हमारे पास सिलेरी मसल्स हैं वो करती हैं, इसको हम कहते हैं बेटा एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक, अब आंख जो है वो एकोमोडेट कैसे करती है। देखो बेटा, हम कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं पहले ये समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे बेटा कि नॉर्मल आई किसे कहते हैं। ठीक, नॉर्मल आई उसे कहते हैं जिस आंख पे किसी तरह का ऑप्टिकल एड ना हो, मतलब ना कोई चश्मा हो, ना कोई कॉन्टैक्ट लेंस हो, कोई भी तरह का लेंस, चश्मा या कोई भी ऑप्टिकल एड का आपने इस्तेमाल नहीं किया है, उसको नॉर्मल आई कहते हैं। ठीक, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के जैसे चश्मे होते हैं दूर के होते हैं लेकिन पढ़ने वाले नहीं होते हैं, तो पढ़ते समय वो चश्मा उतार देते हैं। ठीक, तो वो भी नॉर्मल आई नहीं है बेटा। नॉर्मल आई वो हो गई कि ना तो आप दूर की चीज़ों के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें और ना ही पढ़ने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें। अब देखिए, मेरी आंख पे चश्मा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आंख नॉर्मल है। मैं चश्मा पहनता हूँ लेकिन पढ़ते समय पहनता हूँ, तो आप ये मत समझिएगा कि सर ने तो आपने तो चश्मा पहन ही नहीं रखा है तो आपकी आंख नॉर्मल होगी। बेटा नॉर्मल ठीक है, दूर के लिए नॉर्मल है, लेकिन पढ़ते समय मुझे चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो वहाँ पे वो आंख नॉर्मल नहीं कहलाएगी। तो नॉर्मल आंख वो होती है जिसकी आंख पे कोई चश्मा ना हो, पहली चीज़। तो अब बिना चश्मे के आप क्या देख सकते हो।
आप देखोगे कि बेटा आप चांद तारे बहुत दूर दूर तक कुछ भी देख सकते हो, है कि नहीं। अब तारे का मतलब क्या होगा कि आप गैलेक्सी भी देख रहे हो जो कि एक छोटी सी है, आपकी नेकेड आई तो उतना ही देख रही है। यानी कि आप जो मैक्सिमम डिस्टेंस देख सकते हो वो बेटा इनफाइनाइट होता है। तो व्हेन वी सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जो कि कहां पर होता है बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो इंफिनिटी हो गई, वहां तक आपकी आंख देख सकती है, ठीक। और जब आपकी आंख इंफिनिटी भी देख रही है तो बेटा आपको पता है कि इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उससे रेज हमारे आंख पे पैरेलल पड़ती है ना। और वो कहाँ पे बनेगी बेटा, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो वहां पे उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है। तो सिलेरी मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं। रिलैक्स्ड का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने आंख के लेंस के ऊपर जो दबाव दिया है बेटा वो कम दिया है। तो लेंस पतला होगा, थिकनेस कम होगी, फोकल लेंथ ज्यादा होगी, पावर कम होगी। यही चीज मैंने लिखी। आर सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, तो उस कंडीशन को बेटा रिलैक्स्ड आई कहते हैं। कब कहते हैं रिलैक्स्ड आई, जब हम इंफिनिटी की चीज को देख रहे हैं, है ना। नॉर्मल आई, चश्मे वाली आंख की बात नहीं कर रहे, चश्मे वाली आंख के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तो सबसे पहले हम नॉर्मल आई की चीजों को समझें, बाद में हम देखेंगे कि आंख का डिफेक्ट किस तरह से कैसा चश्मा लगाता है। तो सिलेरी मसल्स रिलैक्स होते हैं तो हम इंफिनिटी की चीज को देखते हैं, और इंफिनिटी की चीज को जब हम देखते हैं तो हमारी आंख रिलैक्स्ड आई कहलाती है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि बेटा आप कुछ कहते हैं ना कि खाना खाने के बाद गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, है ना। बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, जब खाना खाया तो एकदम से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। क्यों, होता क्या है कि जब आपने खाना खाया बेटा तो आपकी जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो खाने को डाइजेस्ट करने में क्या होगी, इन्वॉल्व होगी, और उस समय बॉडी रिलैक्स्ड होती है। और जब आप दूर देख रहे हैं, क्योंकि जब आप ड्राइव करते हैं तो आप बहुत दूर देखते हैं ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस की चीज़ों को देखते हैं, तो आपकी आंख भी रिलैक्स हो गई। अब जब आपकी आंख रिलैक्स हो रही है, बॉडी रिलैक्स हो रही है, तो ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचेगा कि भाई अब आपको शरीर को रिलैक्स करना है। तो आंखें बंद होने लगेगी, नींद आने लगेगी, झपकियाँ आने लगेंगी, है ना। यही होता है। और अगर आपने गाड़ी चलाते समय झपकी ले ली, पता चला कहीं गाड़ी को पेड़ पे ठोक दिया आपने, या किसी गाड़ी पे ठोक दी, तो वो बेटा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ये चीज़ कही जाती है कि बेटा जब कोई ड्राइविंग करता है तो दूर की चीज़ देखता है तो आंख रिलैक्स्ड होती है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इतनी रिलैक्स्ड हो जाए कि आपका ब्रेन जो है वो इस तरह का सिग्नल दे कि साहब अब आपको नींद आनी चाहिए, है ना। ये सब प्रोसेस होता है ऑटोमेटिक, और ये सब चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और कहते हैं कि साहब जब आपकी आंख बंद होती है, मान लीजिए आप आंख बंद करके लेट गए, तो 7 मिनट के अंदर आप सो जाओगे। ये है हमेशा ये दे, क्योंकि आप आंख बंद करके लेटे हुए हो, आपका ब्रेन सिग्नल रिसीव कर रहा है कि साहब सोने का टाइम है, तो आपकी आंख वो बंद हो जाएगी और सोते सोते आप सोने लग जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब ये तो कंडीशन समझ में आ गई। तो जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो हमारी सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड होती है। उस कंडीशन को हम रिलैक्स्ड आई कहते हैं। आई लेंस थिनर हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे थिनर हो गया, है ना। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इंक्रीज कर गया, एंड पावर ऑफ लेंस क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। ये 3 बातें होंगी जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस की चीज को देखेंगे। अब जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से करीब ला रहे हैं, लेके आ रहे हैं, तो बेटा जब हम ऑब्जेक्ट को करीब लाएंगे तो और हमारी आंख की फोकल लेंथ एडजस्ट करेगी। अब सिलेरी मसल्स दबेंगी, जिससे लेंस जो है वो दबेगा, और लेंस की थिकनेस क्या करेगी, बढ़ेगी। वो बढ़ेगी तो मतलब फोकल लेंथ कम होगी, पावर इंक्रीज करेगी। ये सिचुएशन आ गई। अब हम नियर बाई ऑब्जेक्ट को कहां तक देख सकते हैं बेटा, हम मिनिमम डिस्टेंस जो देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। इसी को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बेटा शॉर्ट फॉर्म में उसको LDDV कहते हैं। क्या होता है ये LDDV? कोई भी चीज आपको अगर देखनी है तो बेटा 25 सेंटीमीटर पे वो क्लियर दिखाई देगी।
अब ऐसा तो नहीं है कि साहब नाक पे मक्खी बैठी और आप कहेंगे सर नाक पे मेरी मक्खी बैठी और मैं देख तो सकता हूँ, आप तो कह रहे हैं कि नहीं देख सकता। देख सकते हैं, लेकिन वंस अगेन डिस्टिंक्ट विजन मतलब साफ साफ नहीं देख पाएंगे। साफ साफ देखने के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी हमेशा जरूरी है, उससे कम नॉर्मल आई नहीं देखेगी। ध्यान रखिए, नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर से कम यदि डिस्टेंस हो गया तो बेटा नॉर्मल ह्यूमन आई उसको क्लियरली नहीं देख सकती, डिस्टिंक्ट विजन नहीं होगा, साफ साफ नहीं देख पाएगी। इसीलिए उसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, साफ साफ देखने की मिनिमम दूरी वो हो गई 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस कहेंगे, है ना। तो ये क्या है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस विच अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, मिनिमम डिस्टेंस कहते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस जब होगी तो अब हमारी सिलरी मसल्स सबसे ज्यादा स्ट्रेन्ड होंगी, वो लेंस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालेंगी, तो उस आंख को कहते हैं बेटा स्ट्रेन्ड आई, है ना। सिलरी मसल्स स्ट्रेन्ड है तो आंख को स्ट्रेन्ड आई कहेंगे। सिलरी मसल्स क्या कर रही है, वो बेटा लेंस को दबा रही है और रिलैक्स कर रही है ना। तो रिलैक्स्ड आई में सिलरी मसल्स रिलैक्स हो गए और स्ट्रेन्ड आई में सिलरी मसल्स दबाव डाल रहे हैं लेंस पे, ताकि लेंस की थिकनेस क्या हो सके, बढ़ सके। बेटा क्लियर हो गया। तो यहां पे आर आई लेंस बिकम्स थिक, ये देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है आई लेंस क्या हो गया, थिक हो गया। और अगर वो थिक हो गया तो बेटा फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी और पावर ऑफ द लेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये दो बातें हो गई, यानी कि हमारी आंख जो है मैक्सिमम डिस्टेंस इंफिनिटी, मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर ये देख सकती है, और इसी रेंज को हम कहते हैं बेटा पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझ में आई बात बेटा। यही चीज हम अब नेक्स्ट पेज पे समझेंगे। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, यही चीज होती है एबिलिटी ऑफ आई टू सी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी मैक्सिमम डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट एट 25 जिसको मिनिमम डिस्टेंस कहते हैं। ये रेंज ऑफ द डिस्टेंस हो गई किसकी बेटा, नॉर्मल ह्यूमन आई की हो गई, और इसी को हम कहते क्या है बेटा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन, और मिनिमम डिस्टेंस को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या क्या डिस्कशन कर लिया बेटा। ह्यूमन आई की कुछ खासियत हम लोगों ने डिस्कस कर ली, कौन सी डिस्टेंस हम देख सकते हैं, कौन सी डिस्टेंस, क्या रेंज ऑफ डिस्टेंस देख सकते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने आज के लेक्चर में बेटा सीखी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में, कि विजन के डिफेक्ट्स क्या है। यानी कि हम अभी तक तो नॉर्मल आई की बात कर रहे थे, तो अब अगर नॉर्मल आई नहीं है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि डिफेक्ट है आंख पे, तो चश्मा लगा हुआ है। डिफेक्ट का मतलब ये नहीं कि आंख ही खराब हो गई, ऐसा नहीं है बेटा, दिखेगा, लेकिन क्या होता है कि आंख पे चश्मा लग जाएगा, ऑप्टिकल एड लगानी पड़ेगी चीज़ों को साफ साफ देखने के लिए। उसको हम कहते हैं बेटा डिफेक्ट ऑफ विजन, जब हम ऑप्टिकल एड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।